सोना कितना सोना है, आज सोने की कीमत आसमान को छू रही है। सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह हमारे समाज, परंपरा और भावना से जुड़ा हुआ है। हर भारतीय अपनी बेटी की शादी पर सोना जरूर देता है, अपनी बहू को भी जरूर पहनाता है। पहले पहल तो लड़के को चैन या किसी के बच्चा हुआ तो उसको चैन देना यह आम बात थी, परंतु अब यह सबकी पहुंच से बाहर हो रही है। पहले शगुन में सोने की गिन्नी भी आम बात थी, अब तो वो भी पहुंच से बाहर है, क्योंकि सोने की कीमत 94,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। महज 6 महीने में भारत में सोना 76,000 रुपये तोले से 94,000 रुपये तोले को पार कर गया। आज टैरिफ वार यानी के शुल्क युद्ध हो चुका है। भारत की महिलाओं में सोने के गहने के प्रति प्रेम कहानियों में है, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। सोने को लेकर पूजा की जाती है, श्रृंगार किया जाता है। सोना इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? जब लोगों में सोने को खरीदने की चाह ज़्यादा होती है और बाजार में उसकी उपलब्धता कम होती है, तो कीमतें बढ़ जाती है। डॉलर और रुपये का रिश्ता है। जब डॉलर महंगा होता है तो रुपया कमज़ोर होता है। जब भारत को विदेश से सोना मंगवाने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही नहीं, जब दुनिया में कहीं संकट होता है, जैसे युद्ध, मंदी या बाजार में गिरावट, तो लोग निवेश के लिए सोने को सुरक्षित मानते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें भी। मुझे लग रहा है कि इस वर्ष दिवाली तक सोना 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। व्यापारी कारोबारी की एक फितरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, लेकिन किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई के हिसाब किताब को व्यापारी अच्छी तरह से समझता है, और जब जमाखोरी पर उतरता है तो बाजार व्यवस्था प्रभावित होती है। खाने पीने की चीज़ों में दाल, दलहन वगैरह की जमाखोरी चलती है, लेकिन लंबी नहीं चल पाती। परंतु पीली धातु अर्थात गोल्ड को लेकर ऐसा लगता है कि इस वक्त बड़े बड़े ज्वेलर्स और सोने के व्यापारी भारी मात्रा में स्टॉक जमा कर रहे हैं और किसी न किसी अघोषित तथा सुनियोजित तरीके से सोने की जमाखोरी कर रहे हैं। सोना एक ऐसी चीज है जो भविष्य की पूंजी है और आपात हालत बिगड़ने पर किसी का भी जीवन संवार सकता है। बेटी की शादी से लेकर उसके जीवन तक सोना एक बड़ी पूंजी के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह सुरक्षित भी है, लेकिन यह नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। आज हालात नियंत्रण से बाहर ही हैं। इस भारी इस भारी कीमत पर चिंता जरूर है, लेकिन अगर इसका हल नहीं हुआ तो बाजार व्यवस्था को यह बुरी तरह प्रभावित करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के गहने भारत में ही पहने जाते हैं, इसलिए यह भारत में सबसे महंगा है। ट्रंप ने जो दुनिया के उत्पादों पर टैरिफ लगाकर युद्ध छेड़ा है, उस पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया की मंदी तबाही का एक बड़ा जलजला लेकर आएगी।
भारत जैसे देश में बच्चों का जन्म हो या बच्चों की शादी, लेन देन में शगुन में सोने का प्रचलन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्रेज है, क्योंकि यह रीति रिवाजों से जुड़ा है। लेकिन कोई न कोई पॉलिसी पॉलिसी तो बननी चाहिए। एक ज्वेलर के पास कितना सोना है, रोजाना कितना स्टॉक है, इस पर नजर रखने वाला, इसे मॉनिटर करने वाली मशीनरी को नजर रखनी होगी। आज से 2 साल पहले जब सोना 65 और 70 हज़ार रुपये तोला था, और अगर किसी के पास अच्छा खासा स्टॉक था, तो आज 94 हज़ार रुपये तोले की तुलना में वह कितनी कमाई कर गया होगा। इस पर कंट्रोल कौन करेगा? यह समय की मांग है। सोने की जब लेन देन के तौर पर भारत जैसे देश में परंपरा हो, तो बाजार व्यवस्था पर नजर रखना जरूरी है। कहते हैं कि आने वाले दिनों में सोना विशेष रूप से दिवाली के आते आते 1 लाख रुपए तोला तक पहुंच जाएगा। त्योहारी सीजन और शादियों का सीजन तब पूरे चरम पर होगा। आज की तारीख में शेयर बाजार बैठ रहा है। जो सोने के एक्सपर्ट डिबेट करते हैं, वह बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाली सोने की सप्लाई भारत में जमाखोरी की भेंट चल रही है। ब्रिटेन हो या संयुक्त अरब अमीरात, वहां गोल्ड की खरीदारी में भारतीय ही आगे हैं। अमेरिका में भारतीयों ने भारी मात्रा में सोना खरीद रखा है। बाजार में जो संदेश जा रहा है, उसे एक भावनात्मक हथियार बनाकर कारोबारी अपना काम कर रहे हैं। आम हो या खास, हर आदमी के लिए गोल्ड जरूरी है। इसलिए समय आ गया है कि गोल्ड को लेकर विशेष रूप से कारोबारियों की जमाखोरी को लेकर सरकार को न सिर्फ नजर रखनी चाहिए, बल्कि कड़े एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, सोना कितना सोना है। हाँ।